तो आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के जरिए कुछ गहरा समझने की कोशिश करते हैं। कहानी का नाम है मोनू के लालच की कीमत। चलिए सीधे इसी सवाल में गोता लगाते हैं कि लालच की असली कीमत होती क्या है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बंदर की नहीं है, ये हम सबके अंदर जो एक छोटी सी कमजोरी छिपी होती है ना, उसकी है। और ये हमें दिखाती है कि कैसे बस थोड़ा और पाने की जो चाहत होती है वो कभी-कभी हमसे सब कुछ छीन लेती है। तो फिर कहानी शुरू की जाए। आइए मिलते हैं इस कहानी के हीरो मोनू से। तो बात है एक घने और हरे भरे जंगल की, और वहीं रहता था हमारा हीरो, एक बहुत ही शरारती बंदर। नाम था उसका मोनू। सच पूछें तो वो जंगल ही उसका खेल का मैदान था, उसकी पूरी की पूरी दुनिया। अब मोनू का जो स्वभाव था ना, वो बड़ा दिलचस्प था। मतलब चंचल भी था, नटखट भी था, पर उसमें एक छोटी सी कमी थी। वो थोड़ा सा लालची था। और यही छोटा सा लालच है जो पूरी कहानी का रुख बदलने वाला है। और ये देखिए, मोनू का बस ये छोटा सा वाक्य सब कुछ बता देता है। उसका सारा उत्साह, उसका इरादा सब साफ है। उस पल उसकी दुनिया में सबसे बड़ी खुशी का मतलब था तो बस एक ही चीज, ढेर सारे आम। तो मोनू की इच्छा क्या है, ये तो हम सब समझ गए। पर अब वक्त था उसकी इसी इच्छा की एक बड़ी परीक्षा का। तो हुआ यूं कि एक दिन घूमते घूमते मोनू की नजर एक पेड़ पर पड़ी। और ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था, ये तो पके हुए रसीले लाल लाल आमों से पूरा लदा हुआ था। बस यही वो पल था जिसने उसके अंदर के लालच को जगा दिया। और बस उन आमों को देखते ही मोनू के मन की आवाज ही बदल गई। जो इच्छा थी ना, वो अब हक जताने में बदल रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा, अरे ये सारे के सारे आम तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। और यहीं से दिखता है कि कैसे लालच उसके दिमाग पर हावी हो गया। सब्र तो जैसे भूल ही गया वो। बिना कुछ सोचे समझे जल्दी 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 आम तोड़ने शुरू कर दिए। पहले अपने दोनों हाथ भरे, और जब हाथ भर गए तो मुंह में भी आम ठूस लिए। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां मोनू की बस एक गलती उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली थी। अब सोचिए, हर एक आम को पकड़ लेने की वो जो हड़बड़ी थी, वही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बन गई। इतने सारे आमों का वजन और ऊपर से वो जल्दबाजी। नतीजा, जिस डाल को उसने कसकर पकड़ रखा था, उस पर से उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। और फिर धप, बस एक ही झटके में सब कुछ जमीन पर। तो हुआ क्या? नतीजा ये हुआ कि मोनू सीधा डाल से नीचे आ गिरा। और विडंबना देखिए, जिस खजाने के लिए उसने इतनी हड़बड़ी मचाई थी, वो सारे के सारे आम भी जमीन पर बिखर गए। मतलब चोट तो लगी ही, पर वो सारे आम भी हाथ से चले गए। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब एंट्री होती है एक नए किरदार की, जो इस पूरी घटना का असली मतलब समझाएगा। तो जब मोनू जमीन पर गिरा पड़ा था ना, तभी पास से एक बूढ़ा और बड़ा ही समझदार कछुआ उसके पास आया। और उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा था। और उस बूढ़े कछुए ने बड़ी सीधी पर बहुत गहरी बात कही। उसने मोनू को समझाया, देखो, लालच एक बहुत बुरी बला है। अगर सब्र से काम लेते, धीरे धीरे एक एक करके आम का मजा लेते, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। और ये बात सुनते ही मोनू को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। उसने शर्मिंदगी से अपनी गलती मान ली। उस एक पल में वो समझ गया था कि ये उसका लालच ही था जिसने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया था। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके सबसे जरूरी सबक को समझते हैं। इस कहानी का जो मेन मैसेज है वो बिल्कुल साफ है, लालच बुरी बला है। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि लालच करना बुरा होता है। इसका मतलब ये है कि जब किसी चीज को पाने की इच्छा संतुष्टि की लाइन पार कर जाती है ना, तो वो अक्सर हमारे अपने लिए ही नुकसान की वजह बन जाती है। और मोनू ने ये सबक बहुत मुश्किल तरीके से सीखा। उसे ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि लालच में जो फल मिलता है ना, वो भले ही दिखने में कितना भी मीठा लगे, आखिर में उसका स्वाद हमेशा कड़वा ही होता है। अगर वो संतुष्ट रहता तो शायद उसे मीठा फल खाने को मिलता। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, आखिर वो कौन सी पतली सी लाइन है जहां किसी चीज को पाने की एक मामूली सी इच्छा एक खतरनाक लालच में बदल जाती है?
ये एक सोचने वाली बात है।